रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स में अल्फा डी के, बीटा डी के में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखा तो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, और गामा के फॉर्मूलाज हैं। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन है? कह रहे हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा नेगेटिव का मतलब E0-1 पार्टिकल्स विल बी एमिटेड जब ये एलिमेंट इसमें चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये एलिमेंट इसमें चेंज हो गया, तो उस केस में अगर एक एलिमेंट दूसरे में चेंज हुआ, ये लो, यहां से ये एलिमेंट ये लो 208 और 82 यहां पे चेंज हुआ, तो इसमें कितने अल्फा, अल्फा का मतलब है हीलियम 42 निकले, एंड कितने बीटा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, ये बताओ। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने 232 में से 208 को माइनस कर लिया। देख रहा हूं डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि कुछ तो पार्टिकल निकला ही है। तो मैंने देखा कि इन दोनों को माइनस करके आंसर क्या आ रहा है, 24। तो मैंने अपने मन में अंदाजा लगाया कि हीलियम अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, और कितने निकले होंगे, क्योंकि टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 24। एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो कितना माइनस हो जाता है, एक कितना माइनस होता है 4, पर यहां पे कितना माइनस हो रहा है 24। देख लो शुरू से एंड तक डिफरेंस कितना है 24 घट गया। एक अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो एटॉमिक मास नंबर 4 घट जाता है। तो पक्की बात है इसमें कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं, 6, क्योंकि 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, है ना। 24 को 4 से डिवाइड कर लो, 24 को 4 से डिवाइड कर 6 आ गया, तो 6 अल्फा पार्टिकल निकले, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। 232 माइनस 24 कितना आ गया 208। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ऊपर तो एडजस्टमेंट होगी, नीचे क्या हुआ, ये 90 है, 90 में से 12 माइनस करो, 6 इंटू तो 12, तो यहां पर क्या आना चाहिए 78, जबकि दिया कितना हुआ है 82। चलो ऊपर का तो फ्रैक्शन, ऊपर का ए तो बैलेंस हो गया, जेड करना है, तो पक्की बात है यहां पर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कितना डिफरेंस है 78, आना चाहिए था 78, आया कितना 82, कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, 91 हो जाएगा, और 2 निकलते हैं इंक्रीजेस बाय 2, 4 निकलेंगे इंक्रीजेस बाय 4, तो 78 की जगह आंसर 82 कब आएगा, जब 4 क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि 6 अल्फा और 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बीटा नेगेटिव निकलेंगे, तो आंसर आएगा। हिट एंड ट्रायल है सारा, कोई ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहा हूं इसमें मैं, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। पहले तुम एटॉमिक मास नंबर एडजस्ट कर लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस 24 घट गया, ए 24 रिड्यूस हो गया, एक अल्फा पार्टिकल 4 घटाता है तो 6 घटा दो, तभी तो आंसर 24 आएगा, सही हो गया। z की बात करते हो, z कितने 90, और अगर यहां से माइनस करते हैं 12 माइनस करेंगे तो आंसर 78 आना चाहिए, पर आया 82, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्लस होकर आंसर क्या देंगे 82। ऐसे हिट एंड ट्रायल करना है। तो समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा डी के वो थ्योरी और ऐसे नहीं आने, ऐसे क्वेश्चन आना है कि बताओ कितने अल्फा, बताओ कितने बीटा। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है, 30 नंबर क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल अल्फा डीके के बाद 138 है, 138 डेज है, यानी कि 138 डेज में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, 50% रह जाते हैं बस। ध्यान आगे, वो क्या कह रहा है कि मुझे बताओ कितने समय के बाद नंबर ऑफ अनडिकेड फ्रैक्शन, अनडिकेड का मतलब कितने बच गए, कितने बचे होने चाहिए 6.25%। बड़ी सही फिगर है 6.25%। क्यों?
क्योंकि जब 100% का 50% होता है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। 138 डेज में आधा हो गया, फिर 50% का 25 होगा, फिर आधा हो गया, आधे होने के टाइम को फिर क्या बोलते हैं, 138 डेज और लगेंगे, फिर 25 का 12.5 हो गया, 138 और लगेंगे, हाफ लाइफ का मतलब आधा होना। 100 का 50 होना हाफ लाइफ, 50 का 25 होना एक और हाफ लाइफ, 25 का 12.5 होना एक और हाफ लाइफ, 12.5 का आधा होना 6.25 एक और हाफ लाइफ। तो टोटल कितना समय लगा, 138 प्लस 138 प्लस 138 प्लस 138, 4 बार हाफ लाइफ, यानी कि 4 इंटू 138, आंसर 552 डेज। तो ऐसे करना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आधे होने का टाइम 100% से 50% होने के लिए फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, और अगर 50 से 25 में जाना है तो 2 हाफ लाइफ पीरियड, 2t, 2 कैपिटल टी। और आधा करना है तो 3 कैपिटल टी, और आधा करना है तो 4 कैपिटल टी, 4 इंटू कैपिटल टी आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे फिर देखो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम गिवन है कैपिटल टी, मुझे क्या करना है, कितने समय के बाद उसका 25% बच गया। एक हाफ लाइफ पीरियड 50% कितनी देर में बचेगा, 1600। एक और हाफ लाइफ पीरियड 25% कितनी देर में, एक और 1600। तो कितने हाफ लाइफ पीरियड हो गए, 2, तो 2 इंटू 1600, 32 आंसर। सिंपल। वैसे इसको कैलकुलेशन से किया जा सकता है। 25 नंबर ऑफ एटम कितने बचाने हैं एंड में, 25% ऑफ एन नॉट जितने शुरू में थे, और 25% क्या होता है, एन नॉट बाई 4। तुम एन का ये फॉर्मूला लगाओ और एन की जगह पुट करो एन नॉट बाई 4, एन नॉट से एन नॉट कैंसल, यहां से एन की वैल्यू 2 आ गई, और छोटे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई, 2। तो इस केस में, और याद करो छोटे एन का मतलब मैंने ये भी बताया था, स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड 2, ड्यूरेशन जितनी देर रेडियो एक्टिविटी चली वो स्मॉल टी, और हाफ लाइफ पीरियड कैपिटल टी कितना है, 1600। तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आएगी, 3200। पर करने की जरूरत क्या है, वो तो फिगर ही बड़ी सही है, तो आधा आधा वैसे हो गया, कुछ और ही हो गया तो आंसर। फिर लगाते हैं, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, इस बार कैपिटल टी निकालना है। इफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, एक्टिविटी का सिंबल क्या था, आर। इनिशियल एक्टिविटी क्या थी जब शुरू हुई थी, आर नॉट बाई 6, ये चाहता हूं मैं। तो मेरी एक्टिविटी कितनी हो जाए, आर नॉट बाई 16, पर आर किसके प्रोपोर्शनल था, एन के। आर नॉट किसके प्रोपोर्शनल था, एन नॉट के। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया तो एन क्या होगा, एन नॉट बाई 16। तो एक्टिविटी इसलिए 1/16 हो गई, खर्चे का रेट इसलिए डिक्रीज हुआ 1/16 क्योंकि नंबर ऑफ एटम 1/16 हो गए थे। तो एक ही बात है, आर की रेशियो और एन की रेशियो बात एक ही। तो एक्टिविटी की रेशियो लेना और एन नॉट की रेशियो लेना एक ही बात है। तो स्टेप समझ में आ रहा है। और वैसे भी आर प्रोपोर्शनल टू एन है, तो अगर तुम्हारा एन, और ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो तुम्हें कैपिटल टी निकालना है। तो यहां पर एन की जगह एन नॉट बाई 16, एन नॉट कट गया, 16 का मतलब 1/2 का 4, कंपेयर करके एन की वैल्यू 4, यानी कि 4 हाफ लाइफ पीरियड होंगे। अब मुझे पता है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय हाफ लाइफ पीरियड। इसकी वैल्यू 4 गिवन है, और जो स्मॉल टी है वो कितना गिवन है, 30, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी 30 साल तक चलेगी। तो हाफ लाइफ करने के लिए 30/4 कर देना आंसर। तो समझ में आ रहा है कि ये रूल कैसे लगाने इन दी एंड। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना है, 138 डेज। मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज मीन लाइफ। मीन लाइफ का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मीन लाइफ क्या होता है, 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। फिर वो कह रहा है व्हाट इज दी आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम बताओ। सैंपल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने बच गए, 12.5% बच गए। तो ये तो कुछ करना ही नहीं, हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, 12.5% में कितने हाफ लाइफ होते हैं, 3। 50 से 25 1, सॉरी 100 से 50 1, 50 से 25 2, 25 से 12.5 3। तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कुछ करने की जरूरत क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करनी, आंसर। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। तो ये मैं बता रहा था कि चलो ये बहुत बेसिक है, अगर रेडियो एक्टिविटी पे बेसिक क्वेश्चन भी आता है आपको आइडिया हो गया। ठीक, इसके ऊपर फिर कॉम्पिटिटिव लेवल है, वो सिलेबस के बाद ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक।